टीसीएस नासिक वाला मामला याद है आप लोगों को, या फिर इन 2 महीनों में भूल गए उस मुद्दे को? वही नासिक जहां टीसीएस के बीपीओ में काम करने वाली निदा खान ने अपने जिहादी मित्रों के साथ मिलकर हिंदू महिलाओं को उनके हवस का शिकार बनाया और धर्मांतरण भी करवाया। खूब बवाल मचा, गिरफ्तारी हुई, लेकिन निदा खान फरार थी। कुछ हफ्तों के बाद निदा खान को भी पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन अब इस मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने अब कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की है। 1500 पन्नों के इस चार्जशीट ने सियासत की गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ये चार्जशीट देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज पहली एफआईआर के आधार पर तैयार की गई। इस पहली चार्जशीट में मुख्य रूप से 4 लोगों को आरोपित बनाया गया। इनके नाम दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अतर, निदा एजाज खान और एआईएम के कॉरपोरेटर मतीन मजीद पटेल हैं। आप इस कॉरपोरेटर का नाम याद रखिए क्योंकि इसके नाम आने से ही खलबली मच गई है। उससे पहले आपको इंडियन एक्सप्रेस ने जो इस मामले को लेकर रिपोर्ट की है उसका हेडलाइन दिखाते हैं। कुछ अजीब लगा, आस्क इम्तियाज जलील साहब। उसमें इंडियन एक्सप्रेस की गलती नहीं है, वो इस बार महिमा मंडन नहीं कर रहा। अब आपको असल मसला बताता हूं और यह भी बताता हूं कि ऐसा हेडलाइन क्यों लिखा गया। इस 1500 पन्नों की चार्जशीट में एआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का नाम सामने आया। जी हां, एआईएम के पूर्व सांसद जलील का नाम सामने आया। जैसा नाम वैसा काम। जब पुलिस इस मामले की मुख्य महिला आरोपित निदा खान की तलाश कर रही थी, वो फरार चल रही थी, तो पुलिस ने जब निदा खान को छुपाने के आरोप में एआईएम के कॉरपोरेटर मतीन पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो मतीन ने बार बार पुलिस के सामने एक ही बात दोहराई और कहा कि इम्तियाज जलील साहब को पूछना पड़ेगा। तो मतलब जलील के कहने पर निदा खान को फरार करवाया गया था, उसे बचाया जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस के जांच में यह भी पता चला कि निदा खान और उनके परिवार को जानबूझकर छिपाया जा रहा था। जब चार्जशीट में जलील का नाम आया तो इंडियन एक्सप्रेस ने जलील से बात करने की कोशिश की। जलील हज की यात्रा पर थे तो उन्होंने फोन कॉल के जरिए अपना इंटरव्यू दिया। अब मैं आपको उस इंटरव्यू के अंश बताता हूं। जलील ने कहा उसे चार्जशीट में अपना नाम शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है। मैं किसी भी तरह की जांच का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैंने पहले भी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया था कि मैं लड़की यानी निदा खान के परिवार से मिला था। जो मुझे सही लगता है मैं उसके लिए अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। बयान सुन रहे हैं और समझ रहे हैं आप? अब जो लोग सोशल मीडिया पर हाय तौबा मचा रहे थे कि जानबूझकर एक पढ़े लिखे मुसलमान को फंसाया जा रहा है, ये बीजेपी इकोसिस्टम पहले सड़क किनारे काम करने वाले मुसलमानों को टारगेट करती थी, लेकिन अब वो पढ़े लिखे मुसलमान को टारगेट कर रही है, तो वो जमात कहां है? और पता है ये ट्वीट किसने किया था? द वायर की पत्रकार आरफा खानूम ने। लेकिन क्या अब वही लोग इस चार्जशीट को पढ़ने के बाद यही कहेंगे कि सचमुच में बीजेपी इकोसिस्टम ने जानबूझकर फंसाया है? और कहां है असदुद्दीन साहब? आपके पूर्व एमपी का नाम आया है टीसीएस कांड में, कुछ कहना है या नहीं? या फिर आप भी कहोगे कि जानबूझकर ऐसा किया गया है? आपके पूर्व एमपी ने उस निदा खान को बचाने की कोशिश की जिसका ताल्लुक लाल किले के आतंकियों से भी था। खुद को सच्चे मुसलमान आप बताते हैं ना, तो आप उस पीड़ित हिंदू महिलाओं के लिए स्टैंड लेंगे या नहीं? देखते रहिए डीएनआई।